आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज़ेरोधा का जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसके ऊपर हमारे यहाँ पे कितने चार्जेस लगते हैं। ज़ेरोधा इंट्राडे चार्जेस देखिए, ज़ेरोधा में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग आप करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, अगर आपने इसके चार्जेस को अच्छे से नहीं समझा तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप ये बोलते हो बाद में कि प्रॉफिट कम या फिर जितना प्रॉफिट है उतना मिला नहीं, उससे ज़्यादा यहाँ पे कई बार हमारे चार्जेस कट जाते हैं। ऐसी ये चीज़ें क्यों होती हैं, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं ज़ेरोधा का जो चार्जेस है इंट्राडे में वो क्या लगते हैं। तो ब्रोकरेज चार्जेस की पहले बात कर लेते हैं। ब्रोकरेज चार्ज की बात तो करेंगे, उसके पहले अकाउंट ओपनिंग और एएमसी की बात कर लेते हैं। देखिए, ज़ेरोधा में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे 200 रुपीज़ आपका लगता है इक्विटी सेगमेंट के लिए। और करेंसी के लिए अगर आप इसमें कॉमोडिटी भी करना चाहते हो तो 100 रुपीज़ आपका और लगता है, यानी 300 लगता है इक्विटी, करेंसी एंड कमोडिटी सेक्शंस का अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर आप कमोडिटी में नहीं काम करते हो, गोल्ड सिल्वर में नहीं करना है, देन आप सिंपली 200 रुपीज़ वाला अकाउंट ओपन कर सकते हो। वन टाइम की कॉस्ट है। उसके बाद में एएमसी की बात कर लेते हैं। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट बोली या फिर अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट, वो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे जो आपका लगेगा सेकेंड ईयर से 360 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको ये पे करना पड़ता है। तो ये है आपका यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट और अकाउंट ओपनिंग कॉस्ट है। और वो लोग जो कि कभी कभार ट्रेड करते हैं, सिर्फ एक ही उनका डीमैट अकाउंट है अब तक, और उनका जो होल्डिंग अगर 50,000 से भी कम है, लेस देन 50,000 है, तो उनका जो है यहाँ पे एएमसी नहीं लगेगा, वहाँ पे इनका एएमसी भी ज़ीरो रहेगा। अब बात करते हैं ट्रेडिंग का। देखिए, दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक इक्विटी में इंट्राडे और एक होती है डिलीवरी। तो डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए तो ऑलरेडी हमने वीडियोस बना रखी है, आप उसको देख लेना। इस वीडियो में इंट्राडे की बात करने वाले, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर हम आज खरीद रहे हैं टुडे, तो टुडे ही हमें बाय और सेल दोनों करना पड़ेगा, चाहे हमें लॉस हो या प्रॉफिट हो। इसका बेनिफिट ये रहता है कि हमें 5x का यहाँ पे लेवरेज मिल जाता है, यानी कि 1,000 रुपये मेरे पास मेरे अकाउंट में है तो भी मैं यहाँ पे 5,000 रुपये तक की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। और जो भी मुझे लॉस और प्रॉफिट होगा वो मुझे 5,000 रुपये के ऊपर प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा तो वो 5,000 के ऊपर होगा। लेकिन मुझे एक्चुअल में पैसे कितने चाहिए थे अकाउंट में, 1,000 चाहिए थे। और इसकी कंडीशन ये है कि आज मैंने ख़रीदा है तो 3:20 से पहले पहले मुझे इसे बेचना होगा। अदरवाइज़ जो ज़ेरोधा खुद ब खुद मेरे स्टॉक को, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसको स्केयर ऑफ कर देगा, सौदा को काट देगा और साथ में 50 रुपीज़ की पेनल्टी भी लगा देगा। अब बात करते हैं कि इसमें ब्रोकरेज कितनी लगती है, इंट्राडे के चार्जेस क्या हैं ज़ेरोधा के। देखिए, अगर तो आप छोटे मोटे अमाउंट्स जैसे कि 1,000 रुपये से ट्रेड ले रहे हो, 500 से ले रहे हो, क्योंकि नए जो लोग हैं वो छोटी अमाउंट से लेते हैं, फिर यहाँ पे आपको कितना लगने वाला है, 0.03% आपका सिर्फ लगेगा। जो भी टोटल ओवरऑल वैल्यू है, बाय के ऊपर भी इतना ही लगेगा और सेल जब करोगे तो भी इतना ही लगेगा, दोनों साइड में इतना इतना लगने वाला है। और अगर आप मान लो बड़े ट्रेड कर रहे हो, 1,00,000 की ट्रेड ले रहे हो, 2,00,000 की ट्रेड ले रहे हो, इतनी इतनी वैल्यूज़ का ट्रेड ले रहे हो, तभी भी जो ब्रोकरेज आपको लगेगी यहाँ पे कितनी लगेगी, 20 रुपये बाय के ऊपर, 20 रुपये ही आपका लगेगा यहाँ पे सेल के ऊपर। कहने का मतलब सिंपल सा क्या है, अगर तो आप छोटे अमाउंट से ट्रेड करोगे तो 0.03% लगेगा, बड़े अमाउंट पे 20 रुपये लगेगा। कोई ऐसा अमाउंट जिसका 0.3% 20 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा तो वो 20 लगेगा, उससे जितना भी बड़ा है। अगर बहुत ही छोटा अमाउंट है तो 0.03% लगेगा, मैक्सिमम 20 रुपये लगेगा। जो भी दोनों में से कम होगा वही यहाँ पे आपका चार्ज लगता है। एक तो ये चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आती है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉब्लम ये आती है कि जितना हमारा प्रॉफिट नहीं होता उससे ज़्यादा हमारा क्या होता है, यहाँ पे चार्जेस निकल जाते हैं इंट्राडे के। ठीक है, तो ऑप्शंस का अगर हम बात करते हैं, देखिए ऑप्शंस में क्या है, जो चार्जेस हैं ₹20 है और ये फिक्स्ड है। चाहे आप इसको बाय करोगे किसी भी लॉट को और सेल करोगे तो भी यहाँ पे 20-20 रुपये लगने वाले हैं, यानी एक ऑर्डर के लिए 40 रुपये तो ब्रोकरेज ज़ेरोधा लेगी। और ये चीज़ फिक्स्ड है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब एक्सपायरी का दिन होता है, प्रीमियम कम रहते हैं और लोग ऑप्शंस में पैसा लगाना शुरू करते हैं, 30-40 रुपये का प्रॉफिट, 50-50 रुपये का प्रॉफिट पे एग्जिट मारना, सौदा काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता चलता 50 रुपये में से 40 तो माइनस कर दी हमने ब्रोकरेज, 5 रुपये हमने अदर चार्जेस जो होते हैं रेगुलेटरी वो माइनस कर दिए, तो 5 रुपये का प्रॉफिट बच रहा है। और अगर मान लीजिए आपने 40 रुपये के ऊपर ही सौदा काट दिया भाई, तो 40 में 40 गया, ब्रोकरेज बचा 0, 0 में से -5 रुपये रेगुलेटरी चार्ज कितना बन गया,
₹5 माइनस में चल गए। ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी करना है तो चार्जेस को देखते हुए करना है, क्योंकि ऑप्शन जब ट्रेडिंग करते हो यहाँ पे आपका फिक्स्ड चार्ज लगता है कि ₹40 लगने ही लगने हैं बाय सेल दोनों को मिला करके। इसके अलावा यहाँ पे एसटीटी चार्जेस भी लगते हैं। और अगर कुछ लोग फ्यूचर्स में काम करना चाहते हैं, वैसे फ्यूचर्स का ये इतना टॉपिक है नहीं, उसके लिए 0.03 और ₹20 वो वैसा सेम ही है। अब यहाँ पे देखिए अदर चार्जेस जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर चार्जेस जो जिसमें स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस आ जाते हैं, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस। इसमें कुछ चार्जेस जो आपने ध्यान में देना है, एसटीटी चार्ज देना है जो कि डिलीवरी पे ज़्यादा है। डिलीवरी स्टॉक्स के लिए वो 0.10% दोनों पे है, बाय और सेल दोनों पे। लेकिन इंट्राडे की हम बात कर लें, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक इंट्राडे है, तो इंट्राडे में ये कितना लगता है, 0.025% लगता है, वो भी सिर्फ सेल साइड के ऊपर लगता है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, सेबी चार्जेस लगते हैं, जीएसटी लगता है। जीएसटी कितना लगता है, जो भी आपका ब्रोकरेज बना है, ब्रोकरेज प्लस सेबी चार्जेस प्लस एसटीटी प्लस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन प्लस स्टैंप ड्यूटी, तो ये बहुत नॉमिनल से चार्जेस रहते हैं। उसका 18% जो भी निकलता है वो आपको यहाँ पे ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। स्टैंप ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें मिला करके एक लास्ट में अगर मान कर चलो मोटा मोटी ये है कि अगर आपकी ब्रोकरेज मान लो ₹10 बन रही है, तो ये मान लो कि ₹2 या ₹3 बाकी के रेगुलेटरी चार्जेस यहाँ पे आपके बन सकते हैं। तो ये ऐसा निकलती है यहाँ पे एग्जैक्ट इसकी ब्रोकरेज। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को भी अपने माइंड में रखना है। और जो एसटीटी चार्ज, एक्सचेंज है, सेबी, जीएसटी है, जो भी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी चार्जेस है, वो चाहे जिस मर्जी ब्रोकर के साथ चले जाओ भाई, वो तो आपको पे करने ही पड़ेंगे। वो चाहे ज़रोधा है, वो चाहे एंजल वन है। तो अब कुछ लोगों के माइंड में ये आएगा कि क्या भाई ज़रोधा से भी कोई सस्ता यहाँ पे अगर कोई ब्रोकर है या ज़रोधा का जैसा, देखिए ज़रोधा का जैसा यहाँ पे एंजल वन का ब्रोकरेज पैटर्न सेम है और यहाँ पे फायर्स का भी सेम है। तो आप फायर्स में क्या बेनिफिट है, एंजल वन में बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग फ्री है और ब्रोकरेज आपका बिल्कुल फ्री है फॉर द 30 डेज कैप्ड एट ₹500। और इसमें एएमसी इसमें भी आपका लगता ही है। और अगर फायर्स की बात कर लें, अकाउंट ओपनिंग तो फ्री है, साथ में एएमसी भी फ्री है। ब्रोकरेज प्लान जो है वो ऑलमोस्ट ज़रोधा का जैसा ही है, बिल्कुल डिटो सेम है फायर्स का। तो इन तीनों में से भी आप कोई अच्छा कंसिडर कर सकते हो। और मैं तो ये बोलूँगा कि इन तीनों में ही आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका ऑलरेडी ज़रोधा में है तो उसके बाद अपना एक एंजल वन में बनाइए, और एंजल वन में है तो आप फायर्स में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तीनों को अलग अलग कैटेगरी के रखिए, एक को रखिए अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, एक को रखिए ट्रेडिंग के लिए, और एक में आप अपना ऑप्शंस ट्रेडिंग का करते हो डेरिवेटिव्स, उसको लिए रखिए। अपने तीनों अकाउंट्स को बराबर में डिवाइड करके बांट लीजिए। अगर आपको सिर्फ एक ही अकाउंट खोलना है तो आप किसके साथ खोलना चाहिए, तो जो मेरा बेस्ट एंड फाइनल रिकमेंडेशन है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। क्योंकि वीडियो को हम तो अपडेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम जो ब्रोकरेजेस अपडेट होते हैं उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन जब भी आप चेक करोगे उसमें आपको लेटेस्ट जो भी ब्रोकर रहेगा आपके लिए बेस्ट और सस्ता, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ज़रोधा के इंट्राडे चार्जेस वाली वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई डाउट कुछ कमेंट में पूछे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।